माफियाओं पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल से झारखंड तक 40 ठिकानों पर ईडी की रेड। नोटों का पहाड़, बहुत सारा सोना बरामद। पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोयला माफियाओं पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण से जुड़े मामले में बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिले में 24 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है और तकरीबन पश्चिम बंगाल और झारखंड मिलाकर 40 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कोयला माफियाओं के लिए बहुत बड़ा सेटबैक देखने के लिए मिला है, जहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना भी बरामद किया गया है। झारखंड में 18 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी जो है हो रही है। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफियाओं के ठिकानों पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। छापेमारी से जुड़ी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ब्रीफकेस और बैगों में 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां भरी पड़ी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें नरेंद्र खरका, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल, चिन्मयी मंडल और राजकिशोर यादव शामिल है। 100 से अधिक ईडी अधिकारी इस ऑपरेशन में शामिल है, जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है। कवर किए गए परिसरों में आवासीय संपत्तियां, कार्यालय, कोक प्लांट और अवैध टोल संग्रहण बूथ, चेक पोस्ट शामिल है। इसके साथ ही रांची क्षेत्रीय कार्यालय की ईडी टीम झारखंड में भी 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। यह ऑपरेशन कोयले की चोरी और तस्करी के कई बड़े मामले से संबंधित है, जिनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, LB सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल है। अधिकारियों के अनुसार ये सामूहिक रूप से सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व के नुकसान से जुड़े मामले हैं। ये कार्रवाई झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ एक समन्वित और व्यापक अभियान है। कई सारी तस्वीरें और वीडियो इस वक्त से रिलेटेड, छापेमारी से रिलेटेड सामने आ रही है। एक नजर डालिए ईडी द्वारा चल रही इस छापेमारी पर। हुआ तो जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा, साथ ही साथ आपको बता दें कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL में कोयला खनन के ठेके में वर्चस्व स्थापित करने के बाद धनबाद कोयलांचल की राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश कर रही LB सिंह की मुश्किलें भी तब बढ़ गई जब उनके खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ ईडी ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की। दोनों राज्यों में करीब 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई का फोकस धनबाद की देव प्रथा कंपनी का मालिक LB सिंह भी बताया जा रहा है। धनबाद झारखंड का कोयला हब है और लंबे समय से यहाँ राजनीतिक और कोयला कारोबार का गठजोड़ सत्ता की जमीन तैयार करता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में LB सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा। LB सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाला है। LB के खनन कारोबार में बढ़ती पकड़ के बाद राजनीतिक जमीन पर भी कदम रखे, खासकर भाजपा से नजदीकियां उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान धनबाद सीट से आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा की टिकट पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो है इनका, अगर आप कहेंगे, पत्ता कट गया।
टिकट पाने की जोरदार कोशिश की, लेकिन टिकट के लिए राजकुमारी के दौरान समर्थकों और भाजपा विधायक राज सिन्हा समर्थकों के बीच टकराव भी हुआ। हालांकि पार्टी ने टिकट राज सिन्हा को ही दिया। बाद में एलबी सिंह ने जो है उन्हें जिताने की अपील की, जिसके संकेत मिला कि वो जो है राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कसा और बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ईडी के शिकंजे में केवल धनबाद ही नहीं बल्कि कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा जैसे शहरों में भी कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी जारी है। ईडी अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। हर एंगल से जो है कोयला माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई है और ये कोयला माफियाओं के लिए एक बड़ा लेसन तो है ही, साथ ही साथ आगे से आगाह भी कर दिया गया है कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार देखने के लिए मिलेगी। बता दें आपको कि इस कार्रवाई को लेकर प्रतिष्ठा देव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इंस्टीट्यूशन का रूप ले लिया है कोयला चोरी ने। जो हेमंत सरकार है या ममता बनर्जी जी की सरकार है, उनके कार्यकाल में 6 वर्षों में जितने कोयला कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर पाती, उससे ज्यादा ये जो है ये जो सफेद पोश चोर वो चोरी करते हैं। काला सोना इनके लिए एक बड़ा जरिया हो गया है सरकार को फंडिंग करने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने का। और 6 वर्षों में कहा जाता है कि कोल कंपनियों ने जितना प्रोडक्शन नहीं किया उतना इन माफियाओं ने कर दिया है अवैध तरीके से। अभी जो रेड्स चल रही है उसमें जो प्रारंभिक तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कैश, मुझे पता नहीं कितने करोड़ कैश बरामद हुए हैं और जो वहां पर जेवरात बरामद हुए हैं वो तो साफ लगता है कि कोई खजाने उजाने का परिकथा को कोई खजाना की पेटी खुल गई हो। तो ये तो प्रारंभिक जांचें हैं और ठिकानों पे जांचें चल रही हैं, इंतजार कीजिए। मुझे लगता है ये 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है जिसकी तहकीकात हो रही है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धनबाद में जिस तरीके की छापेमारी हो रही है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन की सरकार को जवाब देना चाहिए। उनके नाक के नीचे इस तरीके से ये कोयला अवैध खनन चल रहा है। इस अवैध खनन के पीछे जो है राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि अब पूरी तरीके से ये व्हाइट कॉलर लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम चीज़ें करने का ये एक जरिया बन चुका है। और इस वजह से अवैध खनन जो है इस वक्त अपने चरम पर चल रहा है पश्चिम बंगाल और झारखंड, जहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसे राज्यों में। और इसी वजह से ईडी की कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से ईडी ने बड़े स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला माफियाओं को बड़ा झटका दे दिया है। इस कार्रवाई से एक बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि झारखंड के कोयला कारोबारियों को, कोयला माफियाओं को गया है, जहाँ पर स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में जो है नकदी तो बरामद हुई है, साथ ही साथ जो है नोटों का पहाड़ तो मिला है और इतनी भारी भरकम सोने के भंडार भी देखने के लिए मिले हैं। यानी यहाँ पर सोने के गहनों की लाट देखने के लिए मिली है। साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अवैध खनन करके पैसा जुटाकर और कैसे कई सारी राजनीतिक चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व पाई जा रही है। सरकार के नाक के नीचे तमाम चीज़ें हो रही है। राज्य सरकार इन चीज़ों के जो है जानकारी होने के बावजूद इस पर चुप्पी साध रखी है और अब इसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने कोयला माफिया को बड़ा झटका दे दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। तमाम आपने जो है तस्वीरें देखी हैं इस ईडी रेड की। आपने देखा किस तरीके से बंगाल से लेकर झारखंड तक 40 अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी और दबिश दी जा रही है। आज सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू हुई है और 100 से ज़्यादा ईडी के अधिकारी जो हैं इस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कई बड़े नाम और कई बड़ी कंपनियां जो है इस चपेट में आ चुकी है। साथ ही साथ आपने इस पर बयान भी सुन लिया है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।